जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परसमंद यूट्यूब चैनल एक्सरिचमेंट इंडिया न्यूज़ की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीसीएस रूल पेंशन नियम 2021 के तहत जो ग्रेजुएटी से सरकार बकाया समायोजन और वसूली करने की प्रक्रिया, इसके तहत एक लेटर भी जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसी अपडेट के लिए। जहाँ फ्रेंड्स है, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत दे ग्रेजुएटी से सरकारी बकाया के समायोजन और वसूली की प्रक्रिया, इसके लिए DOPPW ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है। जहाँ फ्रेंड्स है, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के तहत सरकार की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। इस बड़े लेटर में बात करने वाले क्या है, इसमें क्या है, कार्यालय ज्ञापन ऑफिस मेमोरेंडम। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्रमांक 2891/2022 PNDW भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय पेंशन एंड पेंशनभोगी कल्याण विभाग नई दिल्ली 20 अक्टूबर 2023 को ये लेटर जारी किया गया। सब्जेक्ट क्या है इसमें देख सकते हैं, केंद्रीय सिविल सेवा CCS पेंशन नियम 2021 के तहत दे ग्रेजुएटी से सरकारी बकाया के समायोजन और वसूली की प्रक्रिया के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। देख सकते हैं, अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 को अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम जो 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा के नियम 67 से लेकर के 69 पेंशन नियम 2021 सरकारी बकाये से संबंधित है, जिससे इन नियमों के तहत एक सरकारी कर्मचारी को दे ग्रेजुएटी से समायोजित और वसूल किया जा सकता है। और ग्रेजुएटी से सरकार बकाये की वसूली के लिए विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। और इसी के तहत में देख सकते हैं अंदर पॉइंट बताए गए हैं। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत नियम 68 के अनुसार सरकारी आवास से संबंधित बकाया राशि के समायोजन और वसूली से संबंधित एक सरकारी कर्मचारी के मामले में जो सेवानिवृत्ति के कारण है, प्राप्ति पर संपदा निदेशालय कार्यालय प्रमुख से प्राप्त सूचना और ब्यौरे के बारे में अपने रिकॉर्ड की जांच करेगा और कार्यालय प्रमुख 2 महीने के भीतर सूचित भी करेगा उसको। यदि सरकारी कर्मचारी से उसकी सेवानिवृत्ति के 8 महीने से पहले की अवधि के संबंध में कोई लाइसेंस शुल्क वसूली योग्य था, यदि सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया है या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के अलावा अन्यथा सेवानिवृत्त हो रहा है, तो संपदा निदेशालय उसे सूचना प्राप्त होने की तारीख से 1 महीने के भीतर कार्यालय प्रमुख को सूचित करेगा। यदि उससे कोई लाइसेंस शुल्क वसूल किया जा सकता है सेवानिवृत्ति की तिथि तक सरकारी कर्मचारी के। अगला पॉइंट हम बताया कि यदि निर्धारित तिथि तक कार्यालय प्रमुख को बकाया लाइसेंस शुल्क की वसूली के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो ये माना जाएगा कि आवंटित से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 8 महीने पहले की अवधि या अन्य मामलों में सेवानिवृत्ति की तारीख से कोई लाइसेंस शुल्क वसूलने योग्य नहीं था। आगे ये भी देखा जाएगा कि सेवानिवृत्ति के मामले में कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करेगा कि अगले 8 महीनों के लिए लाइसेंस शुल्क जो कि आवंटित की सेवानिवृत्ति की तारीख तक है, हर महीने आवंटित के वेतन और भत्ते से वसूल किया जाएगा। जहाँ संपदा निदेशालय सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क की राशि सूचना देती रहेगी और देता है, वहाँ कार्यालय प्रमुख इसे आवंटी के वर्तमान वेतन और भत्तों से किस्तों में वसूल करना सुनिश्चित करेगा, जहाँ पूरी राशि वेतन से वसूल नहीं की जा सकती। जहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अगर उनको लगेगा कि इनकी राशि पूरी नहीं होगी तो फिर वो वर्तमान वेतन और भत्तों से किस्त का वसूल करना सुनिश्चित कर लेगा और भत्ते शेष राशि भुगतान को अधिगत करने से पहले ग्रेजुएटी से वसूल की जाएगी। मतलब ग्रेजुएटी आपको मिलेगी, उसी से अगर टाइम कम है तो फिर उसी से रिकवर कर लिया जाएगा। जो भी कोई अगर पहले का कुछ ऐसा है राशि बाकी है तो फिर आगे इन्होंने ये भी, यदि किसी विशेष मामले में संपदा निदेशालय के बकाया लाइसेंस शुल्क निर्धारित करना संभव नहीं है, तो निदेशालय कार्यालय प्रमुख को सूचित करेगा कि ग्रेजुएटी का 10% आगे की जानकारी प्राप्त होने तक रोका जा सकता है। मतलब 10% रोका जा सकता है, ये इसमें इस ग्रेजुएटी के हिसाब से बताया गया है। तो ये बड़ा लेटर है। आप इस लेटर को प्राप्त करना चाहते तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इस लेटर को भी ले सकते हैं। जहाँ फ्रेंड्स से ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। जी हाँ, देख सकते हैं, ये सभी मंत्रालय विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत ग्रेजुएटी से सरकारी बकाये की वसूली के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों को मंत्रालय विभाग में पेंशन लाने से निपटान वाले कर्मियों के ध्यान में लाया जा सकता है और उसके अधीन संलग्न अधीनस्थ कार्यालय को उसके लिए कड़ाई से कार्यान्वयन के लिए ये लेटर जारी किया गया। और इसकी PDF आप लेना चाहते तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे वहाँ पे जाकर आप ले सकते हैं। ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।